दिलदार दिल्ली है या दरिंदों की दिल्ली है या फिर इस दिल्ली में सिर्फ दरिंदे ही दिलदार हैं। अब ये बीच बहस का मुद्दा है और इस बीच बहस में आज हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से इस पर बोलने के लिए एसके पुरी साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एक्स आईपीएस ऑफिसर गौतम कौल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे और सोशल एक्टिविस्ट निशा खन्ना यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले एसके पुरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बड़े विश्वास के साथ मैं देख रहा था इस रिपोर्ट में शीला जी ने दिलदार दिल्ली का ऐलान कर दिया। क्या ये खबरें देखने के बाद आप भी उसी जोशो खरोश के साथ बोल के दिखा सकते हैं एक बार दिलदार दिल्ली? देखिए अनुराग साहब, सबसे बड़ी बात है इस देश में या इस राज्य में कब कहाँ घटना हो जाए इसके लिए तो कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज हमारी भारत की समाज की इस देश में जो मानसिकता बदली हुई है, क्योंकि हमारे देश में नार्यस्तु पूज्यन्ते यत्र मन्ते तत्र, इस देश में या इस राज्य में कब कहाँ घटना हो जाए इसके लिए तो कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज हमारी भारत की समाज की इस देश में जो मानसिकता बदली हुई है, क्योंकि हमारे देश में नार्यस्तु पूज्यन्ते यत्र मन्ते तत्र ही देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, जहां वहां देवता निवास करते हैं, ऐसी हमारे यहाँ थी। आज कुछ लोग ऐसी मानसिकता के होंगे जिससे पूरा समाज, पूरा राज और आज पूरी लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आ रही है, तो ये तो बड़ी घिनौनी बात है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। बावजूद इसके देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे दरिंदों की संख्या बहुत कम है और जितनी संख्या इनकी कम है उतना ही सरकार की नाकामी बड़ी हो जाती है कि आप इतनी कम संख्या के बदमाशों पर, दरिंदों पर, उपद्रवी तत्वों पर, असामाजिक तत्वों पर भी अंकुश नहीं लगा सकते। अनुराग साहब, कोई भी हमारा देश का वासी, कोई भी समाज इस तरह की घिनौना चरित्र और बातों को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ये बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं। आज देखिए हमें अपनी मानसिकता बदलने देखा ना आपने, बर्दाश्त से बाहर होता है तो एके वालिया साहब को घुसने नहीं दिया जाता, फिर संदीप दीक्षित को नहीं घुसने दिया जाता, किरण वालिया को भी कार वापस मोड़नी पड़ती है। हर आदमी, आज हमारी माताएं, बहनें, बेटियां उस रूप में देखने की जरूरत है। जहां भी स्त्री हो, कहीं हमारी माँ हो सकती है, कहीं कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? पुलिस रिपोर्ट तक तो दर्ज करती नहीं है। 5 साल की बच्ची के लिए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, पिताजी को उसके भगा दिया। नहीं, वो सब व्यवस्था देखिए, व्यवस्था, कानून व्यवस्था आज जो है वो केंद्र सरकार, हमारी दिल्ली की बात, मुख्यमंत्री इस बात को उठा रही थी और उस पर बड़ी मुस्तैदी से एक सवाल है कि कहां कहां पुलिस की। देखिए, हम खुद जिम्मेदार हैं, समाज के हम सभी वर्ग के लोग, जाति धर्म के लोग जिम्मेदार हैं। इस मानसिकता को हम लोगों को रोकना होगा। हर जगह हम लोगों को पैनी कान रख करके निगरानी करनी पड़ेगी, चाहे वार्ड डब्ल्यू के लोग हैं, हमारे समाज के किसी भी संगठन के लोग हों। पुलिस के साथ साथ हमें भी अब सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद लोग, कुछ लोग जिनकी जमात सैकड़ों में होगी इस राज्य में, और आज इतना घिनौना कृत्य कर करके हमें कुंठित कर रहे हैं, समाज को बरगला रहे हैं और कुंठित कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर गौतम कौल साहब भी हैं। गौतम कौल जी, क्या वजह है? देखिए, ऐसे मामलों में जो सबसे पहले खबर ये आती है वो ये आती है कि पीड़ित परिवार की तरफ से हमेशा, मैंने 99% मामलों में ये सुना है कि जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। 5 साल की बच्ची का जो रेप हुआ है, इस मामले में भी ये खबर आई है कि इसके पिता जब इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, रिपोर्ट नहीं लिखी। ये आपने 99% की जो बात की है, मैं इससे वाकिफ नहीं हूं। और रहा कि ये जो है रिपोर्टें दर्ज नहीं हो रही हैं, मेरे ख्याल से हाल में जो है वो हालात जो हैं दिल्ली पुलिस के बदले हैं और अच्छी तरफ बदले हैं। अब ये किस्सा जो सामने आया है, ये शर्मिंदगी का बायस बात है और मुझे लगता है कि ये जो है, ये कोई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली पुलिस में जो अभी तक सुधरे नहीं हैं और उनका जो ये रवैया रहा है ये निंदनीय है। नहीं तो अभी तो दिल्ली पुलिस में ही आप बता रहे हैं लोग नहीं सुधरे हैं, तो जब पुलिस में ही लोग नहीं सुधरे हैं तो फिर जो बदमाश हैं उन पर अंकुश लगाने की बात तो हम भूल ही जाएं, इसका मतलब। ये बात नहीं है, अंकुश तो लग रहा है। और ये जो है, जो आंकड़े भी जो इस वक्त हैं, जो आप जाके थाने में भी देख सकते हैं, वो बताएंगे कि पुलिस की थाने में आंकड़े होते क्या गौतम कौल साहब? थाने में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती, आंकड़े तो उस आधार पर ही बनते हैं ना। तभी तो मैंने 99% मामले कहे आपके। अगर दिल्ली सरकार के रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये फीसदी 40 हो सकता है। की बात हो गई है।